जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी प्राची आंटी का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगी। संगत जी, ये सत्संग मेरे फादर इन लॉ का सत्संग है। संगत जी, मैं इंडिया में थी और मैं मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो मैं दिन के टाइम जस्ट मेरे को नींद आ गई और वो 15 मिनट की नैप थी। और संगत जी, मेरे को ड्रीम आता है कि मेरे फादर इन लॉ हॉस्पिटल में हैं, वेंटिलेटर पे हैं। मैं एकदम घबराहट में उठती हूँ। मैं उनके पास गई, उनके पैरों के पास बैठ गई और दबाने लगी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, तो मैंने उनको बताया मेरा मन बहुत भारी है, ऐसे ऐसे मुझे ड्रीम आया है। फिर गुरुजी का मैसेज आता है कि मैं तेरे इतने सारे कष्ट तो ड्रीम में ही कटवा देता हूँ। संगत जी, उसके बाद नेक्स्ट डे मेरे भाई की शादी थी छतरपुर में और हम लोग गुरु महाराज की कृपा से गुरु महाराज ने हम सबको बड़े मंदिर बुलाया। मंडे का दिन था संगत जी। वो दिन के टाइम हम लोग गए वहाँ पे और वहाँ पे ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद मिला। संगत जी, हमने अपना सब कुछ प्रसाद खाया। मेरे फादर इन लॉ ने सब कुछ खाया एक्सेप्ट ब्रेड पकौड़ा प्रसाद, उन्होंने थोड़ा सा खाया। और संगत जी, हमने उनको बोला कि ये प्रसाद है, इसको पूरा खाना चाहिए। उनको प्रसाद की महिमा के बारे में भी बताया, लेकिन ही वॉज़न्ट रेडी टू ईट। सो मैंने और मेरे हस्बैंड अंकल ने वो आधा आधा खा लिया। शाम को शादी थी, तो उनको क्या होता है कि उनको फ़ीवर आता है शादी में ही, और हम उनको होटल लेके जाते हैं और उनको दवाई दी और वो सो गए। अगले दिन उनका फ़ीवर ख़त्म हो गया, बिल्कुल उनको कोई फ़ीवर नहीं था। और संगत जी, गुरु महाराज ने यही थॉट डाला कि अगर वो अपना ब्रेड पकौड़ा प्रसाद खा लेते तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आनी थी। गुरु महाराज ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम उनकी कष्ट काटे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। एक सत्संग संगत जी अपने सिस्टर इन लॉ के बेटे का शेयर करूँगी। उसमें उसको अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेना था, घबरा रहा था बहुत। और संगत जी, गुरु महाराज का स्वरूप लेके गया, जल प्रसाद पी के गया और वहाँ जाके उसको जो घबराहट हो रही थी वो ठीक होके वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया, और वो भी सिर्फ गुरु महाराज की कृपा से। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ गुरु महाराज की इच्छा के बिना नहीं होती है, उनकी ब्लेसिंग के बिना नहीं होती है। हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग करूंगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना मैं दोपहर को ही कर रही हूँ संगत जी, और आज एतवार है और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे दाता। कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना आज का ऐसा है कि गुरु जी कल मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी बेटी पे और पति पे कष्ट है, सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। तो संगत जी, मैंने सत्संग सुना भी और गुरुजी के लगातार मैसेज भी आ रहे थे और कुछ उपाय भी गुरुजी ने करवाए कल मेरे से।
जैसे कि कल शनि जयंती भी थी, मुझे नहीं पता था और मैंने पूजा नहीं करनी थी संगत जी, और मैंने अपने बेटे से ही दिया बाती जो भी है गुरु जी के आगे, माता रानी के आगे। और शमी के पेड़ को शनि का प्रतीक ही माना जाता है। मैंने वहाँ भी दिया जलवाया अपने बेटे से संगत जी। और उसके बाद गुरु जी ने मुझे बोला कि 7 दिन के लिए नीम करौली वाले बाबा जी का मैसेज था कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तू बस ये 7 दिन के लिए कर ले। और संगत जी वो भाई कल गुरु जी ने मेरे से करवाया, 7 लौंग लेके और 2 कपूर, और संगत जी 7 बारी अपने सिर से घुमा के फिर उसको मैंने पूरे घर में घुमा के उसको मैंने अपनी बालकनी में रख दिया। संगत जी 7 दिन के लिए गुरु महाराज ने मुझे नीम करौली बाबा के मैसेज में बताया। तो शुक्राना मेरे नीम करौली वाली बाबा, और शुक्राना मेरे गुरु महाराज, सारे देवी देवता एक ही संगत जी। नीम करौली बाबा भी हमारे शिव के ही अवतार हैं, हमारे भोले बाबा के ही अवतार हैं। तो संगत जी इस तरह क्या बड़ी क्रिया हो रही थी, क्या नेगेटिविटी थी, जैसे कि अमावस्या भी थी संगत जी। और रात को ड्रीम में गुरुजी ने बहुत बड़ा कष्ट मेरा काटा है। मैं वो ड्रीम शेयर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे शेयर करना ही नहीं आएगा, क्योंकि अजीबोगरीब ही ड्रीम है। बस इतना पता चल रहा है उस ड्रीम से मुझे, जितना मुझे याद है, कि बहुत बड़ा कोई कष्ट था मेरे ऊपर। और जो कि गुरुजी ने बताया कि कोई क्रिया हो रही थी और कुछ शक्ल भी दिखाई, और क्या नेगेटिविटी थी, क्या था, बस इतना समझ आया कि गुरुजी ने कोई कष्ट काटा है बहुत बड़ा। और जैसे बेटी और पति के लेके बोल रहे थे गुरुजी कल कि सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले, ज़रूर कष्ट कटा होगा, लेकिन सुबह बहुत बड़ा कलेश हो गया बाप बेटी के बीच में। और संगत जी बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन शायद गुरुजी ने उस कलेश में भी कोई बहुत बड़ा कष्ट, बहुत बड़ी जो मरण क्रिया मेरी बेटी पे या पति पे करी हुई होगी वो काटी है। और मैं संगत जी इतनी हार गई, इतनी थक गई कि मैं पास में देख रही थी सब, लेकिन मतलब अपने आप में ही गुस्सा आ रहा था और गुस्से में बड़बड़ाई जा रही थी। और फिर अचानक मैंने रूम बंद किया और मैं बैठ गई कि गुरुजी ये क्या है, ये क्या है। आए दिन हम लोग ही दिखते हैं, मेरा परिवार, आपका घर ही दिखता है सबको, हम पे ही नज़रें लगती हैं, हम पे ही क्रियाएं होती हैं, हर दिन आप काटते हो, हर दिन नया होता है। कितना कितना सब्र करे आपकी बेटी, और कितनी परीक्षाएं आपने लेनी है। मैं थक गई हूँ गुरुजी, मैं थक गई हूँ। और गुरुजी के मैसेज आए संगत जी, और गुरुजी ने कुछ टाइम के लिए जपजी साहिब और सुखमनी साहिब, चौपाई साहिब, जो कि सुबह मुझे गुरुजी कहते हैं टीवी पे लगा के छोड़ दिया कर, और वही लगा हुआ था मंत्र जाप, वही पाठ चल रहा था। और मैं लेट गई थोड़ी देर के लिए, अपने आप को शांत करा और गुरुजी को मन मन याद कर रही थी। बेटी का आज इवेंट भी था। फिर गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैंने स्कूटी निकाली, गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने ही ड्राइव करी। इतनी गुस्से में मैं गई, कुछ भी हो सकता था, नहीं पता कैसे ड्राइव की है, कैसे उसको वहाँ तक कैमच तक छोड़ के आई हूँ। और बेटी की वहाँ गाड़ी लगी हुई थी, सारे बच्चे थे जिनके साथ उसकी मैम सर जिनके साथ उसको जाना था संगत जी। मैं वहाँ तक ड्रॉप करके आई और फिर अकेली घर में आई। जब रास्ते में पहुँचने लगी संगत जी, गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि यहाँ हनुमान जी का मंदिर है, तो यहाँ पे उतर जा। संगत जी मैंने स्कूटी वहाँ लगाई और सामने एक स्वीट शॉप थी, और मैंने लड्डू प्रसाद लिया। और वहाँ सबसे पहले हमारे भोले बाबा का मंदिर था, शिवलिंग थे, और वहाँ मैंने वहीं से लोटा लिया, पानी भी था, वहीं पे जल चढ़ाया और सबको शुक्राना बोला और प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद मैं हनुमान जी का इतना प्यारा सा मंदिर था और इतने प्यारे से हनुमान लाला थे संगत जी, 3 मुख वाले, और मैंने वहाँ भी प्रसाद चढ़ाया। और उन्होंने, पंडित ने वापस मुझे प्रसाद थोड़ा दिया। और फिर वहीं पे गुरुजी ने थॉट डाला कि मैं सोच रही थी दुर्गा चालीसा मैं फ़ोन पे लगा के सुन लूँगी, लेकिन गुरुजी ने बोला कि नहीं, चाहे एक बारी से ही तो पढ़ ले, ये भाव डाले। ऐसे तो हमें 7 बार करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि जल्दी जल्दी में निकली थी मैं, पूजा पाठा भी करना था आगे। लेकिन मैंने यही सोचा कि मेरी यही पूजा है, शायद गुरुजी ने यही मेरा कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवाना है। संगत जी मैं चले गई बिना कुछ सोचे, और वहाँ चालीसा पढ़े हुए थे बहुत सारे, मैंने एक उठाया और हनुमान चालीसा पढ़ा संगत जी, और माथा टेका, शुक्राना बोला, और फिर मैं बाहर आई। और बाहर 2 आंटियाँ थी, कोई बैठी हुई थी। एक्चुअली जो मेरे पास पैसे थे मैं इतने लेके ही नहीं गई थी, क्योंकि मैं बच्ची को सिर्फ छोड़ने गई थी वहाँ तक उसको, तो 100 रुपीज़ था मेरे पास, तो उसका मैंने कुछ प्रसाद ले लिया, कुछ मैंने चढ़ा दिए। तो मैंने सोचा मैं क्या दूँ, आंटी ने मांगा, फिर मैं आ गई वहाँ से। फिर मैं दोबारा वापस हुई कि मुझे प्रसाद के रूप में हनुमान जी ने कुछ दिया है। मैं उस पॉलीथीन में देखती हूँ, उसमें एक केला था और एक लड्डू था और एक फूल था,
जो कि हनुमान जी की ब्लेसिंग्स थी मेरे लिए। वही मैंने केला आधा तोड़ा, आधा एक आंटी को, आधा एक आंटी को दे दिया और एक लड्डू मैं घर में लेके आई कि हम सारे प्रसाद ले लेंगे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, क्या क्रिया आपने काटी है जो रात को ड्रीम में दिखाई है, मैं बयान नहीं कर सकती वो क्या भयानक था, क्या मेरे पे हो रहा है, क्या कुछ दिखाया आपने, मुझे नहीं समझ आया। लेकिन इतना समझ आता है कि बहुत बड़ी मारण क्रिया हुई है जो दिन रात लोग कर रहे हैं, करने वाले नहीं रुक रहे हैं। कल परसों एक आंटी जी भी बता रहे थे जैसे कि उनको 2 नोटबुक दिखती हैं ड्रीम में और उसमें कुछ 12 लोगों का कुछ लिखा होता है कि जिनके ऊपर क्रियाएं हो रही हैं, और वो फिर उनकी मम्मा के रूप में आते हैं और वो उसको जला देते हैं। मुझे नहीं पता, ये ड्रीम मेरे से भी रिलेट कर रहा था। और गुरु महाराज आप ही जानते हो, जो बुलवाते हो आप ही बुलवाते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। आज भी मैं गुरु जी के आगे बैठ के चुपचाप रोए जा रही थी और मन ही मन गुरु जी से पूछ रही थी कि गुरु जी ये क्या है। और मेरे गुरु जी बोलते हैं, मेरे को मैसेज देते हैं उसी टाइम टेलीपैथी कि पुत्र तुम्हारी चुप्पी में मुझे पता है तू अंदर से बहुत घायल है और तू सब्र कर, बस अब बहुत अच्छा, बहुत खुशियाँ आने वाली हैं। तू शुक्राना करना, कभी ना छोड़ना। तो शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज, हमेशा आपका शुक्राना है। मुझे पता है आप वो शक्ति हो जो मुझे और मेरे परिवार को बचा रहे हो हर पल हर क्षण, और अपनी प्रेजेंस मुझे बटरफ्लाई रूप में, एंजल्स नंबर के रूप में, हमेशा बटरफ्लाई रूप में गुरुजी मेरे साथ होते। जब मैं बेटी को छोड़ने गई संगत जी, मैंने रफ्तार भी नहीं देखी, अपनी स्पीड भी नहीं देखी, मैं किस स्पीड में हूँ। मैं 40 के ऊपर कभी ड्राइव नहीं करती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे इतना ड्राइव अच्छे से नहीं आता है अभी। लेकिन जब मैंने देखा मैं 60 के बीच में ड्राइव कर रही हूँ, हवा में चल रही है मेरी स्कूटी, बेटी पीछे बैठाई हुई है, कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं। क्या था वो गुरुजी थे मेरे साथ, वही ड्राइव कर रहे थे। और 5 मिनट में मैं बेटी को वहाँ छोड़ के वापस भी आ गई, और ये सब गुरुजी ने करवाया। उसका शुक्राना मेरे गुरु महाराज हनुमान भगवान ने आज मेरा पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट काटा है जो कि मेरे परिवार पे आया था। शुक्राना। उसके बाद बटरफ्लाई जब मैं जाने लगी तब भी मुझे ब्लैक कलर की और भी ऑरेंज कलर की और बहुत सारी वाइट कलर की बटरफ्लाइयाँ भी दिख रही थी बार बार, जो मेरी स्कूटी के पास शू के निकल रही थी संगत जी। गुरुजी मुझे बता रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे मैसेज भी दिया कि तू कभी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि तू अकेली हो ही नहीं सकती, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लाख दुश्मन हो जाएं, जितने भी दुश्मन आ जाएं, लेकिन तू कभी अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे पास शब्द नहीं है आपके शुक्राने के। मैं इंसान हूँ, डामाडोल हो जाती हूँ, गुस्सा भी आता है, परेशान भी होती हूँ, आपके आगे शिकायतें भी लगाती हूँ, बोलती हूँ कि गुरुजी क्यों ये परिवार ही क्यों चुना है इन लोगों ने, क्यों बार बार क्रियाएं करते हैं, और क्यों आप बार बार बचाते हो, आप एक ही बार उनकी विद्याएं क्यों नहीं फेल कर देते, क्यों जो ऐसे बार बार करते हैं उनकी जितनी भी तांत्रिक क्रियाएँ हैं उनको भस्म कर दो मेरे गुरु महाराज। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं बोल रही हूँ। जब मैं परेशान होती गुरुजी से यही बोलती हूँ, अगर मेरे कर्म है तो गुरु महाराज तब भी शुक्राना, कोई मेरे कर्म कटवा रहे हो तब भी शुक्राना। लेकिन बस गुरुजी जब बच्चों पे आता है तब बर्दाश्त नहीं होता है। मेरे तक ठीक है, मेरे तक बहुत कुछ आता है, और बहुत मैं गुरुजी की कृपा से बर्दाश्त भी कर रही हूँ। गुरुजी ने बहुत पेशेंस भी दी है अपने बच्चे को, लेकिन बच्चों पे जब आता है संगत जी मेरे से नहीं बर्दाश्त होता। मैं क्या करूँ, मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ गुरुजी आप संभाल लो, और संभाल भी रहे ही हैं, वही संभाल रहे हैं संगत जी। लेकिन हम इंसान हैं, डगमगा जाते हैं संगत जी। गुरुजी कहते हैं बिल्कुल भी परेशान मत हो, बिल्कुल भी चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। गुरु महाराज यही अरदास आपकी बच्ची हमेशा आपके चरणों में भी रखती है कि गुरु महाराज कभी अपने आप से दूर मत करना, कभी अपनी आशीर्वाद भरा हाथ जो हमारे सिरों पे रखा हुआ है कभी उसको दूर मत करना, उससे हमें कुछ नहीं आता है गुरु महाराज, कुछ भी नहीं आता है, ना शुक्राना करना, ना अरदास करना, कुछ नहीं आता है। बस जो आपने सिखाया है वही आपकी बच्ची कोशिश कर रही है उस पर चलने का। गुरुजी किसी का दिल ना दुखे मेरी वजह से, किसी को मैं बुरा ना बोलूँ, किसी को भी मेरी वजह से किसी भी किस्म का कोई दुख ना लगे, कभी मैं किसी का बुरा ना करूँ। आपने यही सिखाया, यही आपकी बच्ची फॉलो करती है, चल रही है आपकी कृपा से, इसी तरह चलाते रहना मेरे गुरु महाराज। शुक्राना मेरे दाता, सर्वदा भला करना, और अपना तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना मेरे दाता, जो कि इतने कष्ट आप ड्रीम में कटवा रहे हो, सत्संग करवा के, मंत्र जाप करवा के संगत जी, कितने सारे बड़े बड़े कष्ट गुरु जी कटवा देते हैं। जो पाठ बोलते हैं वो हम करते हैं,
जैसे सुबह भी मैं हनुमान चालीसा सुना, मैं अमृत वेला नहीं कर पाई। क्या वीकनेस थी, क्या नेगेटिविटी थी नहीं पता। सुबह ही मेरी लेग में इतना पेन स्टार्ट हो गया संगत जी कि मुझे लग रहा था मैं खड़े कैसे हो पाऊँगी, मैं कैसे करूँगी। हालांकि आज ही 5-6 दिन के बाद मैंने पूजा करी है, अपने मंदिर को थोड़ा साफ़ करा, गुरु जी के सब रूप को, माता रानी के सब रूप को, कान्हा माता रानी सबको स्नान वगैरह करा के मैंने पूजा करनी थी। हालांकि मेरी पूजा स्टार्ट ही नहीं हुई थी संगत जी, सिर्फ ज्योति ही जलाई थी। तो ये सब कलेश होने लगा बाप बेटी के बीच में, तो कहाँ पूजा, कुछ मैं छोड़ के चली गई कि क्या करनी है पूजा, क्या करूँ मैं पूजा करके, कि क्या हो रहा है। संगत जी मैं डोर बंद करके बैठ गई कि गुरु जी मुझे ही सब्र दे दो, मुझे पेशेंस दे दो। लेकिन मैं कितना पेशेंस करूँ, मैं कितना सब्र करूँ, नहीं समझ आता है संगत जी। अब मुझे कोई हल नहीं दिखता है। बस गुरु महाराज आप संभाल लो, अब तक संभाला है, आगे भी संभाल लो। बस आपकी बच्ची के पास कोई शब्द नहीं है, कोई शब्द नहीं है। इन बुरे लोगों से दूर करो। एक दिन मैंने एक सत्संग में सुना था कि गुरुजी को नेगेटिव शब्द या बुरा शब्द ही पसंद नहीं है। गुरुजी कहते हैं हमेशा ये बोलो, अच्छे लोग ही हमारी लाइफ में लाओ। तो गुरु महाराज आपकी बेटी भी हमेशा यही बोलती है, अच्छे लोग ही अपनी बेटी के लाइफ में रखना, बस जो कि हमारे लिए अच्छा ही सोचे। कोई ऐसे लोग आए ना जिनकी वजह से बार बार दुख उठाना पड़े। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और मेरे गुरु महाराज बता रहे हैं काली माता के बहुत सारे सत्संग सुनाए, काली माता नाराज़ है। मुझे नहीं पता गुरु महाराज कौन सी माता रानी है, बहुत सारे मंदिर हैं, कहाँ अरदास मैंने कर दी है, कहाँ सुखन कर दी है, मुझे नहीं पता। अगर कहीं करी है, जो भी है, जहाँ भी मंदिर है, मुझे लेके जाना गुरु महाराज। मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगूंगी अपनी काली माता से। अगर जाने अनजाने में कोई अरदास मैंने कर दी है, अगर मेरी नहीं पूरी हुई है, मुझे भूल गई है, माँ मुझे माफ़ करना। आपकी बेटी को सिर्फ आपका ही सहारा है। शुक्राना, शुक्राना मेरी माता रानी। सारे देवी देवताओं से कान पकड़ के माफ़ी, कुल देवताओं से, पितृ देवताओं से, सारे देवी देवताओं से। गुरु जी कहते हैं कि पितृ देवता बहुत खुश है, माता रानी बहुत खुश है। कभी कभी बताते हैं सत्संग में, तुम्हारी कुल देवी, तुम्हारे कुल देवता बहुत खुश हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे सारे देवी देवताओं को। ये सारी खुशी मेरे गुरु जी मुझे दे रहे हैं। जब से अपनी चरण शरण लगाया है मेरे गुरु महाराज ने, सारे काम बनते जा रहे हैं, सारे काम बनते जा रहे हैं। लेकिन फिर ये क्रियाएं होती हैं, फिर हंसी खुशी जो भी हमारे परिवार में होती है, किसका ग्रहण लगता है, क्या बुरी नज़रें लगती हैं संगत जी, फिर से ये कलेश शुरू हो जाते हैं। 8 दिन शांति होती है, 8 दिन बड़े अच्छे, बड़े खुशी, बड़े अच्छे, खा रहे पी रहे, मस्त है पूरी फैमिली। और 8-10 दिन के बाद फिर से ये चीज़ होती है संगत जी। मुझे नहीं पता, गुरु महाराज जानते हैं। गुरु जी कहते हैं तू बस अपने आप को कभी अकेला महसूस मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। इसी तरह सर्वदा भला करना और अपनी पूरी संगत को ब्लेस करना, जो आपकी संगत है, जो नहीं भी है, जो मेरी तरह संगत दुखी हैं गुरु महाराज, सबकी ब्लैक मैजिक काटना, सबको नेक राह दिखाना और ऐसे लोगों को सद्बुद्धि देना, उनकी क्रियाएं फेल करना मेरे दाता। भस्म कर दो उनकी विद्या जो भी उन्होंने सीखी है मेरे गुरु महाराज। मुझे कुछ शब्द ही नहीं आ रहे हैं, मैं क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ गुरु जी, आप सब जानते हो, आपके आगे रोती हूँ, आपके आगे सब शेयर करती हूँ। मेरे गुरु महाराज कहते हैं किसी से कोई बात नहीं करनी है, तो मेरे पास बैठा कर, और मेरी सारी बातों का सल्यूशन भी मेरे गुरु जी मुझे सत्संग में ही सुनाते हैं। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना। इसी के साथ संगत जी आज का शुक्राना मैं यहीं तक रखूँगी। और एक शुक्राना और है मेरे गुरु महाराज का कि आपकी बेटी गई हुई है गुरु महाराज, आपने अंग संग सहाय रहना है उसके। शाम तक, रात तक वो वापस आएगी, आपने उसके साथ ही रहना है। कुछ खा के भी नहीं गई है इसी बीच, इस कलेश के बीच में। बस मैंने थोड़े से पैसे दे दिए थे उसको कि कुछ खा लेना गुरु महाराज, उसके अंग संग सहाय रहना अपनी बच्ची के। शुक्राना, शुक्राना मेरे दाता। अभी गुरु जी का मंत्र जाप कर लेते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे दाता, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, स्वान स्वान शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे दाता। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। गुरु जी का सत्संग में गुरु जी का शुक्राना करना चाह रही हूँ।
तो गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ। शाम का समय है और गुरु जी के मैंने जोत जला रखी है और गुरु जी मुझे सत्संग मुझे शुक्राना करने का बार बार बोलते हैं कि तू शुक्राना नहीं करती। तो गुरु जी आज मैं शुक्राना करने जा रही हूँ और पहले भी मेरे बहुत शुक्राने हैं जो प्राची आंटी और गौरव अंकल के चैनल पर हैं, वो अभी तक शेयर नहीं हुए हैं। तो गुरुजी प्लीज़ आप उन पर अपनी कृपा कीजिए ताकि वो भी शेयर हों। और गुरुजी का जो आज का शुक्राना है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। और गुरुजी के जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। सबसे पहले गुरुजी का महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के इतनी कृपा है, गुरुजी की अपार कृपा बरस रही है। गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा अपने संगत को प्यार करते हैं, इसीलिए गुरुजी कहते हैं कि मुझे मानो और मांगो मत। बिल्कुल सही है। और गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि बेटी ने फ्लैट ख़रीदा है। और गुरुजी बहुत प्रॉब्लम थी पहले गुरुजी बेटी के जीवन में, गुरुजी ने उसको भी हल किया और अब उसने गुरुजी ने उनको नया फ्लैट जो है वो दिया है। बहुत बहुत खुशी है गुरुजी। आपको भी बुलावा है और 15 तारीख को बच्चों ने गृह प्रवेश करना है। तो गुरुजी आप भी वहाँ पर हाज़र नाज़र होना। गुरुजी मेरे साथ जाएंगे और मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बच्चे वहाँ पर अपना फ्लैट लेंगे, क्योंकि गुरुजी वो बच्चे जो हैं वो हिमाचल के, हम लोग हिमाचल के रहने वाले हैं। और वो बच्चे ने फ्लैट वहाँ लिया दिल्ली में, दिल्ली के पास सोनीपत में, क्योंकि वो सोनीपत में जॉब करता है बच्चा और बेटी, दोनों ने वहाँ पर अपना फ्लैट लिया है। फ्लैट बहुत ही अच्छा है। गुरुजी के चरण तो मैंने वहाँ पर डलवा दिए हैं और गुरुजी के दृष्टि भी डलवाई है। तो गुरुजी आप वहाँ पर हाज़र नाज़र रहना और गुरुजी उनको भर भर के और ब्लेसिंग्स देना ताकि बच्चे खुशी से अपना जीवन व्यतीत करें और उनको सद्बुद्धि देना ताकि वो प्यार से मोहब्बत से अपना जीवन व्यतीत कर सकें। गुरुजी आपने बहुत कुछ दिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना किया जाए बहुत कम है, बहुत कम है। और गुरुजी इसी तरह ही छोटी बेटी को भी अरदास जो लगी है वो पूरी करना, आपने ही करना है गुरुजी। और गुरुजी ने कहा है कि तू सब्र रख और गुरुजी मैं आप ही के सहारे हूँ, क्योंकि गुरुजी जो आप कर सकते हैं, आप ब्रह्मांड के स्वामी हैं, आपसे ही हम मांग सकते हैं गुरुजी। तो आपने वो छोटी बेटी पर भी कृपा करनी है, पहले भी की है गुरुजी, मैं भूल नहीं सकती। बहुत बच्चे को बेटी को बेटा दिया है, बहुत कृपा की है गुरुजी, उसका मतलब बहुत ज़्यादा शुक्राना है गुरुजी। आप बेटी को जो उसकी जॉब के लिए लगी हुई है अरदास वो भी पूरी करना गुरुजी। जब भी पूरी होगी मैं फिर आपको शुक्राना करूँगी गुरुजी। और मुझे पता है आपने ही करना है गुरुजी, कोई कुछ नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं गुरुजी, इसीलिए हम आपसे ही गुहार लगाते हैं। और गुरुजी मैं गुरुजी से संगत जी मैं बताना चाहती हूँ कि मैं गुरुजी से जब से जुड़ी हूँ 2023 से मेरा जीवन ही बदल गया। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है गुरुजी, बिल्कुल आपके सिवाय कुछ भी, ना शादी ब्याह ना पार्टियाँ, कुछ भी नहीं अच्छी लगती। सिर्फ आपके साथ बात करना और आपके पास सामने बैठना ही मुझे अच्छा लगता है। और मैं बहुत बहुत ज़्यादा गुरुजी आपके साथ मेरा मन लगता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ गुरुजी आपकी भक्ति शक्ति और प्रेम चाहिए गुरुजी। आप इसी तरह अपना मेहर भरा हाथ दोनों बेटियों पर और हम दोनों पर, हस्बैंड वाइफ पर और बच्चियों पर, बच्चियों के हस्बैंड और उनके बच्चों पर रखना गुरुजी। उन्हें इसी तरह आपके साथ जोड़े रखना और गुरुजी हमारा हाथ कभी ना छोड़ना, हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। हम जहाँ भी जाते हैं गुरुजी हमारे, मैं तो पहले ही बोल कर जाती हूँ कि चलो गुरुजी मेरे साथ चलो, और गुरुजी चलते हैं और पूरा अंग संग रहते हैं। तो गुरुजी हमेशा बच्चों को भी सही रास्ते पे चलाते रहना और उनकी जो अरदासें हैं पूरी करना, और पूरी आप ही करते हो गुरुजी।
और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बच्चे ने जवाई ने गुरुजी आपकी कृपा से हर चीज़ भी नई ली है। वो कहता है कि पुरानी चीज़ें नहीं लेकर जानी फ्लैट में, और नई चीज़ें ली हैं। ये सब गुरुजी आपका आशीर्वाद है, क्योंकि वो कहता है पुरानी चीज़ों से बहुत नेगेटिविटी होती है, और उसने सब कुछ नया लिया है। और गुरुजी उसको अपना आशीर्वाद देना कि बच्चे को तंदुरुस्ती देना, और वो उसको हमेशा इसी तरह विकास के पथ पर चलाते रहना, सही रास्ते पर चलाना, दोनों बच्चों के गुस्से पर कंट्रोल करना गुरुजी, और अंग संग रहना। मैं यही अरदास करती हूँ। और गुरुजी इसी तरह ही हमेशा बच्चों को आगे आगे बढ़ाते रहना, अपना आशीर्वाद देना। और शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी हमारे पास शुक्राने के सिवाय कुछ भी नहीं है। हम शुक्राना करते हुए 10 बार सोचते हैं। तो इसलिए गुरुजी प्लीज़ आप हमारा शुक्राना कबूल करना। और प्राची आंटी और गौरव अंकल से भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज़, मेरे बहुत सारे शुक्राना हो गए हैं जो उनके व्हाट्सएप पर हैं, और प्लीज़ उनको शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि गुरुजी की अपार कृपा है। उनका गुरुजी का बखान जितना किया जाए उतना कम है। और गुरुजी आप भी, अब आपका हुक्म होगा तभी वो शेयर होंगे, मुझे ये पता है। तो प्लीज़ आप गुरुजी अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि वो सत्संग शेयर हो सकें और हमारा हौसला इसी तरह बना रहे। और गुरुजी अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखना, और हमेशा अंग संग रहना गुरुजी। और गुरुजी सही रास्ते पे चलाना, शक्ति भक्ति बढ़ाना गुरुजी। और अंग संग रहना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की तरफ से भी गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुजी। उन पर वैसी कृपा बरसाते रहना, और गुरुजी सद्बुद्धि देना ताकि वो सही रास्ते पर चलें, और गुरुजी मिलजुल कर रहें, ये मेरी अरदास है। और गुरुजी मेरा मन बहुत बेचैन रहता है गुरुजी, पता नहीं क्यों। पूरा विश्वास है गुरुजी आपने ही सब कुछ करना है, पर मन ऐसा गंदा है गुरुजी, मानता नहीं है। और गुरुजी ज़रा सी बात पर भी बेचैन हो जाता है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरे मन को शांत कीजिए और शक्ति भक्ति बढ़ाइए। और गुरुजी मुझे मेरा हाथ पकड़ के हमेशा रखना, मेरे बच्चों का भी, पति का भी चढ़ती कला में रखना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ, और मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी के महामंत्र का जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी हूँ, और गुरुजी जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूँगी। तो गुरुजी आपने बहुत बहुत कृपा की है गुरुजी, बहुत कृपा की है। इतनी कृपा भर भर के आप कृपा कर रहे हो। पर गुरुजी हम लोग ऐसे हैं कि बच्चे ऐसे हैं जिनको संभालनी नहीं आती गुरुजी। आपकी कृपा, बहुत कृपा है गुरुजी आपकी। गुरुजी ने बेटी ने, गुरुजी मैं बेटी की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। उसने फ्लैट लिया है गुरुजी, आप ही ने दिलवाया है। और फ्लैट में हम लोग, परसों फंक्शन था, हम लोग गए थे, और बहुत अच्छा गुरुजी आपने लेके दिया है। मैं आपसे यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुजी बच्चे वहाँ पर सुख शांति से रहें, और मतलब सबका आदर मान करें, प्रेम से रहें, और हमेशा उन्नति करें। आप उनके अपना मेहर भरा हाथ उनके सिर पर रखना गुरुजी महाराज, और उनको तरक्की दिलवाना, उनको सद्बुद्धि देना, सही राह पर चलाना गुरुजी। आपकी कृपा चाहिए बस गुरुजी, आपका साथ चाहिए। और गुरुजी आप अपना मेहर भरा हाथ हमेशा हमारे परिवार और बच्चों, उनके पति और उनके बच्चों पर रखना, अंग संग रहना गुरुजी। कोई गलती भूल हो माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। जितना शुक्राना किया जाए बहुत कम है। और गुरुजी हमने सोचा भी नहीं था कि बेटा जवाई हमारा क्या कहते हैं वो फ्लैट लेगा, और गुरुजी आपने फटाफट उसके मन में डाला, और उसने
बात की और जल्दी से सारा कुछ करवा दिया गुरुजी। यही आपकी कृपा है, इसीलिए कहते हैं कि मांगो नहीं मन्नो। और सही बात है गुरुजी, आपने बहुत बहुत पुकार सुनी। अब यही मेरी पुकार है गुरुजी, बेटी को सद्बुद्धि देना गुरुजी। उसको कुछ पता नहीं चलता गुरुजी, क्या करना है क्या नहीं। और वो गुरुजी वो इतना गुस्सा करती है, तो प्लीज़ गुरुजी इसको आप ही संभाल सकते हो गुरुजी। हमें समझ नहीं आता कि क्या करें गुरुजी। डॉक्टर, वकील, जज सब आप हो हमारे लिए गुरुजी। आपने इसका उद्धार करना है और गुरुजी उसको समझाना है कि कैसे रहना चाहिए गुरुजी। उसको अभी ये नहीं पता, अपना बचाव नहीं करना आता गुरुजी। आजकल दुनिया इतनी वो है, अपना बचाव पहले करती है गुरुजी, उसको ये पता ही नहीं चलता। और गुरुजी इतना सब कुछ करने के बावजूद भी खुद ही अपने जाल में फंस जाती है, उसको अभी दीन दुनिया का कुछ नहीं पता है। तो प्लीज़ मैं गुरुजी आपसे यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उसका उद्धार किया जाए। हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें गुरुजी, जो हमने तो आप पर छोड़ दिया। अब जो गुरुजी ज़िंदगी में होगा ठीक है गुरुजी, संभलेगी तो ठीक है, नहीं संभलेगी तो तब भी ठीक है गुरुजी। हम क्या कर सकते हैं गुरुजी। और उसको प्लीज़ गुरुजी उसको समझाइए, उसके दिमाग सही करें। अगर गुरुजी आपको ये लगता है कि आप सर्जरी करें तो आप वो भी करें गुरुजी, मुझे पता है आप सब कुछ कर सकते हो गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी उसका कल्याण करो। बहुत बहुत गुरुजी परेशान है, खुद भी परेशान है और गुरुजी हमें भी सब परेशान करके रखती है गुरुजी। आपको पता है सब कुछ दिया हुआ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुजी। बस एक संभाल की और एक अक्ल की कमी जो है। अपने आप को गुरुजी, अपने आप को बचाना चाहेगी या बचा कर चलना सीखेगी तभी दुनिया में वो चल सकेगी, वरना दुनिया तो गुरुजी किसी को भी जीने नहीं देती है। तो गुरुजी अगर हम आज के ज़माने में अपने सुधारेंगे या अपने आप को नहीं बचाएंगे तो कैसे संसार चलेगा गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी उस पर ये कृपा करें, उसको सद्बुद्धि दें ताकि वो अपना ठीक से चल सके, अपना दिमाग अच्छी जगह यूज़ करे, सही राह पर चले गुरुजी। उसका ध्यान रखना और उसका गुरुजी प्लीज़ उस पर कृपा करिए गुरुजी। बहुत कृपा है गुरुजी, मैं ये नहीं कहती, पर प्लीज़ गुरुजी उसका दिमाग कुछ ठीक करिए, हमें राह दिखाइए। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा गुरुजी, क्या करें, उसको कुछ पता ही नहीं चलता गुरुजी। बहुत परेशान करती है गुरुजी वो सबको, और बड़े उस जवाई को भी परेशान करती है, सबको परेशान करती है गुरुजी। सब उसको खुद समझ में ही नहीं आ रहा कि गुरुजी क्या है, क्या काला जादू। गुरुजी आप सब जाने, आपको सब ज़्यादा पता है गुरुजी, आपको ही पता है क्या होना चाहिए, क्या होगा इसका। प्लीज़ गुरुजी उस पर कृपा करें। इस बात के लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर हमारे से कोई गलती भूल हो गई है तो माफ़ करें गुरुजी, या कोई हमारे से गुरुजी कोई मन्नत मानी गई है जो पूरी नहीं की हमने, तो प्लीज़ वो भी समझाएं गुरुजी, ताकि हम उसको पूरा करके उसका जीवन सुधार सकें। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने उसे कृपा की है और कृपा की उसको बहुत ज़रूरत है गुरुजी। प्लीज़ उस पर दया दृष्टि कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी को भी मैं निवेदन करती हूँ कि मेरे बहुत सारे सत्संग, शुक्राना सत्संग हो गए हैं, तो प्लीज़ उनको शेयर करें और हमें पता, ताकि हमें पता चले कि हमारी क्या गलती है, गलती भी बताएं। और गुरुजी आप भी कृपा करें, आपकी कृपा के बिना सत्संग भी शेयर नहीं हो पाते। तो प्लीज़ अगर कोई गलती होगी है गुरुजी या कोई भूल हुई है तो माफ़ करना और हमें बताना, सही रास्ते पे चलाओ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्राची आंटी को भी भर भर के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। जो हमारी आंटी हैं वो भी बीमार हैं गुरुजी, प्लीज़ उन पर भी कृपा करना, वो सबका भला करती हैं। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और प्लीज़ गुरुजी सत्संग जो हमने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं वो शेयर होने चाहिए। और प्लीज़ गुरुजी आपसे निवेदन है, कहाँ गलती है ये भी बताइए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, मैं नए सत्संग के लिए तैयारी करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें
और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूँगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।